देखिए, यूसीसी का ड्राफ्ट आने वाला है। विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे, किन बिंदुओं पर समर्थन करेंगे, किन बिंदुओं पर विरोध करेंगे, ये बात ड्राफ्ट आने के बाद ही तय होगी। क्या जो यूसीसी लाया जा रहा है वो राज्य का विषय है या नहीं है तो अधिकार कितने हैं, और वो किस किस रूप में लाया जा रहा है, तो जब पटल पे आएगा उसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके बाद उस पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव होता है तब तक ध्रुवीकरण की राजनीति करने का प्रयास करती है। यूसीसी का ड्राफ्ट कल सदन पर रखने का काम सरकार करे। उस ड्राफ्ट को देखने के बाद निश्चित रूप से हम बहस में हिस्सा लेंगे और अपनी बात कहेंगे। देखिए, जब तक हमको उसका जो है ड्राफ्ट नहीं मिलता कि उसमें क्या है, किसके हितों में प्रहार हो गया, किसी के जो है धार्मिक आस्था पे चोट पहुंची, क्या है, जब तक हम उस बिल को नहीं पढ़ेंगे, उसको जो है अच्छी तरह से उसकी स्टडी नहीं करेंगे तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पहले कल जब टेबल पर आएगा वो बिल की कॉपी हमको मिलेगी, हम उसको पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कितना सही है कितना गलत है, उसके बाद ही हम उस पर कोई अपना जो है स्टेटमेंट दे पाएंगे। बात तो मंतव्य है भारतीय जनता पार्टी के राज का। उन्हें पता है कि बांट कर ही वो राज करे। अंग्रेजों से सीखा है, अंग्रेज उनके गुरु थे, अंग्रेजों ने ही उनको सिखाया, तो वही वो सीख पूरे देश में दे रहे। जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, मोदी सरकार इस देश में, तब से वातावरण पूरे देश का, राजनीति का स्वरूप और धार्मिक उन्माद में जो चढ़ाव आया है वो वाकई में देखने काबिल है। इसलिए तो बड़े दुख का विषय है कि अगर ऐसा उसमें कुछ है, लेकिन अभी मैंने जैसे कहा विसंगतियां उसमें कई और भी हैं जितना हमें जानकारी मिली, तो सारी विसंगतियां जो है उन पे रोशनी डालना, प्रकाश डालना, जो बिल की कमियां है अवश्य हम लोग उसमें मजबूती से पक्ष रखेंगे। पहली बात तो कल ड्राफ्ट मिलेगा, उसकी हमें कॉपी मिलेगी, उसका अध्ययन करेंगे कि इसमें किस वर्ग को लाभ मिला और किसको इसकी हानि हो रही है। जैसा आपने कहा कि इसमें एक वर्ग को छोड़ा गया है, तो अगर फिर इसका जो कानून का उद्देश्य कहाँ पूरा होगा। भाई हमारे उत्तराखंड में कोई कानून लागू हो रहा है, उसको हम चाह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लागू हो, तो समान का मतलब तो सारे वर्गों पर लागू हो। जब वो कह रहे हैं कि एक वर्ग को छोड़ा जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि एक ही प्रदेश में, एक छोटा सा प्रदेश है हमारा, और उसी एक प्रदेश में दो कानून हो जाएंगे, एक पर लागू होगा, एक पर लागू नहीं होगा। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि अभी हम ड्राफ्ट को लेने के बाद इस पर अध्ययन करेंगे और जो भी होगा, क्योंकि जो उचित होगा, कहना चाहिए कि हमारे कानून के अनुरूप, हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप, यहाँ की जनता के अनुरूप, उसी हिसाब से इस पर विचार किया जाए। तो बिल आया नहीं है, कल जब बिल ले होगा तब हम इसमें देखेंगे कि क्या है, और वास्तव में अगर उसके अंदर खामियां हैं और किसी विशेष वर्ग को टारगेट किया गया है, अन्य और सारे मामले नहीं है, तो फिर उसके बाद हम कल इसके ऊपर हाउस के अंदर अपनी बात को कहेंगे। जब तक बिल नहीं आ जाता सामने, उससे पहले कह पाना, क्योंकि अभी तो इसमें बहुत सारे मामले हैं। क्योंकि अगर ये बिल आता है तो बिल सीधा पास नहीं होना चाहिए, कम से कम प्रवर समिति को जाए, उसका अध्ययन हो, उसके बाद ही इस बिल के ऊपर पास होने की नौबत आनी चाहिए। सर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है अगर विपक्षी विधायक भी इस बिल का समर्थन करते हैं तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। नहीं, हम तो कहते रहे ना, पहले बिल तो आए, जब बिल ले होगा तभी हम देख पाएंगे कि बीजेपी सही कह रही है या गलत कह रही है। ये भावनाओं से जुड़ा हुआ बिल नहीं होना चाहिए, ये वास्तव में मुद्दों के आधारित होना चाहिए। क्या क्या इश्यूज हैं इसमें, हम उसको देखेंगे, और एक बार ये बिल प्रवर समिति को जाना चाहिए। प्रवर समिति जब बैठेगी, उसमें सभी सदस्य होंगे, उसमें सभी दलों का उसमें प्रवर समिति के अंदर रहेगा, तो उसमें जब रहेगा तो एक कमेटी बनेगी प्रवर समिति की, जब विधानसभा अध्यक्ष उसको सौंपेंगी, सरकार सहमत होगी, तो निश्चित रूप से फिर उसके ऊपर अध्ययन होगा, तब हम कुछ कह पाएंगे। उससे पहले क्या कहते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।